हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे और आज हमारा जय प्रकम का सबसे अंतिम क्लास है, समझे? जिसमें हम आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं, आपको क्वेश्चन बैंक की लेके आए हैं और यही एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब समझ गए? इसीलिए हम आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव आए, एकदम छान के लाए हैं। 2011 से लेकर के एकदम 2023-24 तक का जो भी क्वेश्चन था जिसे हम लाए हैं, और आप लोग इसे बारीकी से देखेंगे, समझ गए? 2011 से लेकर 2023-24 तक का जो भी प्रश्न है वो A to Z प्रश्न लाए हैं और इसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और पुनः हम जो है आप लोग को कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। जिस चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। अभी हम लोग पोषण पढ़े हैं, अभी हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे? श्वसन पढ़ेंगे, समझ गए? और ये मेरा छठा क्लास है। अब इस छठा क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? मेरा खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 6 है, अब इसमें मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या कहेंगे? वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और एक कहावत है, अंत भला तो हो भला। एक कहावत क्या है? अंत भला तो हो भला, यानी अंतिम क्लास है आपका, ये क्लास आपकी भला तो सब भला, समझ गए? ये कहावतें हैं, अंत भला तो हो भला। आप बीच में क्या पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम क्या पढ़े वो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, समझ गए? तो ये हमने बिना देरी किए हुए क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए क्या करते हैं? अभी स्टार्ट करते हैं, समझ गए? चलिए, हाँ, कुछ क्वेश्चन हम आपको बताए थे, बताने वाले थे ना। इसमें और दो क्वेश्चन बताने वाले थे। ये क्वेश्चन था जो अमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका है, यानी हमारे अमाशय में, यानी हमारे पेट में HCl अम्ल, कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। और अम्ल तो आप समझ गए करते हैं, अम्ल यानी एसिड, समझ गए? यानी हमारे पेट में HCl अम्ल की क्या भूमिका है? देखिए, हमारे पेट में सबसे पहले जो अम्ल है, एक दिन में 2 से 3 लीटर स्रावित होता है। कितना लीटर? 2 से 3 लीटर। और इसका मुख्य काम ये होता है, जो हमारे जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, उसमें से कुछ जीवाणु विषाणु चले जाता है ना, जिसे नष्ट करने का काम किसे रहता है? इसी का, HCl अम्ल का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और ये इसलिए स्रावित होता है, जो भी छोटा छोटा जीवाणु विषाणु होगा वो सब क्या हो जाएगा? इसके कारण मर जाएगा। और ये बहुत खतरनाक अम्ल होता है, समझ गए? ये इतना खतरनाक होता है, यदि आपके चमड़ा पे पड़ जाए उसे जला देगा। यानी बैटरी का जो पानी होता है ना, बैटरी का पानी जो जैसे होता है ना, बैटरी में पानी जो होता है ना, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उसी तरह से ये भी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ गए? तो क्या कहेंगे हम लोग? अमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और यह हमारे शरीर से प्रत्येक दिन 3 लीटर स्रावित होता है। हमारे शरीर से कितना स्रावित होता है? 3 लीटर, समझ गए? जिसका प्रमुख कार्य है हानिकारक जीवाणु को क्या करना? नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को तोड़ने का काम करता है। जो क्या चीज का काम करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टोन कहते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग ये दांत जो है ना, दांत का जैसे नष्ट होना, जैसे बचपना में देखते होंगे, दांत क्या हो जाता है? नष्ट हो जाती है, यानी दांत टूट जाता है और फिर से नया दांत का क्या होता है? निर्माण होता है। ये दंत क्षरण होता क्या है? जैसे क्या होता है, जब हम लोग खाते पीते हैं ना, खाना पीना, तो उसका जो खाना खाते हैं उसका कुछ न कुछ हमारे दांत में लगे रहता है और हमारे पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मुंह में वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से वो क्या करता है, वो जो हम लोग जो खाना पीना खाए वो उससे अभिक्रिया करके वो जो अम्ल होता है, ये जो हम खाना पीना खाए वो दांत में जो लगा हुआ है, वो अम्ल से अभिक्रिया करके दांत को क्या कर देता है? मुलायम कर देता है, जिसके कारण हमारा दांत क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है, समझ गए? लिख देंगे, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु की कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और दांत को क्षरण करना शुरू कर देते हैं। चूंकि भोजन में अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को क्या कर देता है? मुलायम कर देता है। अतः इसलिए हमें मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी हमें मीठा भोजन भी सेवन नहीं करना चाहिए।
अब ये कुछ एनसीईआरटी का प्रश्न है जो आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लगाना है तो आप लगा देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसी अभिकल्प किया गया है, तो लिख देंगे पचे हुए भोजन को छोटी आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। अब छोटी आंत के अतिरिक्त स्तर पर एक उंगली नुमा संरचना होती है। छोटी आंत के अंदर में आप देखेंगे ना कुछ उंगली नुमा संरचना होता है, जैसे बैक्टीरिया की तरह। उसके अंदर में आप देखेंगे ना, हम कभी आपको 3D एनिमेशन दिखाएंगे, जब आगे जब पढ़ाएंगे ना उस वक्त हम आपको दिखाएंगे और बता देंगे। वो उंगली नुमा संरचना होता है, समझ गए। उसके जैसे पूर्वार्ध कहते हैं, जिन्हें दीर्घवोम कहते हैं। अवशोषण का स्तरीय क्षेत्रफल बढ़ जाता, समझ गए। ये बुक की क्वेश्चन थी। अब हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, हम आपको बता दें, दोनों क्वेश्चन सेम है। पाचन एंजाइम का काम क्या है, तो आपको पता है पाचन तंत्र विभिन्न अंगों के भोजन पदार्थ को क्या करता है। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग भोजन के पाचन के लिए एक रस स्रावित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन एंजाइम कहते हैं। जैसे लार ग्रंथि से टाइनिन एंजाइम, अमाशय से जठर रस, यकृत से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस तथा छोटी आंत से अमीनो कार्बोज तथा लाइपेज एवं टैप्सिन एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव पे, समझ गए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में आपको यही रहेगा, समझ गए। एग्जाम में यही रहेगा, इसीलिए ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिए, इसे याद करने की अभ्यास कीजिएगा, समझ गए। क्वेश्चन बैंक ये देखिए, क्वेश्चन कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत है, 2021 में पूछा है। क्या कहता है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक में कहता है डेंटाइन, बी में कहता है इनामेल, सी में कहता है क्राउन और डी में कहता है अस्थि। वह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनामेल, समझ गए। अब भाई कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, 2021 में पूछा। क्या कहता है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। ए में दिया है अमाशय, बी में दिया है छोटी आंत, सी में दिया है ग्रसनी और डी में दिया है बड़ी आंत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, छोटी आंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी आंत। हम आपको बताए थे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है लंबाई, 6 से 7 मीटर होती है, समझ गए। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। और चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है, समझ गए। अब कहते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस शब्द का किसने, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, 2021 में क्वेश्चन पूछा। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाग और बिरचार्ड। बताइए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, समझ गए, केंद्रक। तो केंद्रक जब का जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे, समझ गए। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है, इसी को कहता है, समझ गए, कैसे घुमा रहा है वो, समझ गए। अब देखिए कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, यह भी 21 में पूछा है। ऑप्शन क्या, आनुवंशिक, प्रोटीन, स्टार्च और फैटी एसिड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपको आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स और उत्तक विज्ञान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान हो जाएगा, समझ गए। क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान, समझ गए। अब कहता है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, 2019 और 20 में पूछा है क्वेश्चन। पहला कहता है यकृत, दूसरा कहता है मुख गुहा, तीसरा कहता है अमाशय और चौथा कहता है आपको छोटी आंत। तो क्या हो जाएगा इसमें, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत, समझ गए। अब भाई कहता है निम्न में से कौन टैप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, 2021 में पूछा गया, बताइए। तो टैप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, समझ गए। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, बाबू मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, या 21 में पूछा है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में जो है पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। हमारा मुंह में जो है पाचन किसका हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है, समझ गए। अब आइए कहता है निम्न में से सौपोषी कौन है, 2021 में। तो कौन से, हरे पेड़ पौधे हैं, समझ गए, हरे पेड़ पौधे, समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, गर्दा छोड़ा देंगे, समझ गए।
अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है 2015, 16, 19, 21 में पूछा, बताइए। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाबू इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब देखिए कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो हम आपको क्या बताए थे? 20 में पूछा। तो किसके उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। समझ गए? चलो अब आ जाइए इधर। अब कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? अस्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्पर्शक। समझ गए? देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? 2020 में पूछा। तो बताइए कौन है? C2H5OH, या ये है C6H6O6, या ये है C6H12O6, या ये है C6H6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर जो कहते हैं वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा उनका। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? 2020 में पूछा है। शाकाहारी, अंतःगलन, सर्वाहारी की सौ पूछी। तो क्या हो जाएगा? अंतःगलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःगलन हो जाएगा। समझ गए? अब कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 2020 में पूछा। कवक में, जंतु में, कि हरे पेड़ पौधे में, कि परजीवी में? तो क्या कहेंगे? किसमें पाए जाते होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो ये हरे पेड़ पौधे में। समझ गए? अब कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? 2019 और 20 दोनों में पूछा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? उत्पाद से। कैसे पकड़ता है? उत्पाद द्वारा। समझ गए? अब भाई कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 19, 20, 22 में पूछा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 19, 20 और 22 में पूछा है। पेप्सिन, टैप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइपेज नाम का एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज। समझ गए? कौन सा एंजाइम हो जाएंगे? लाइपेज एंजाइम हो जाएंगे। अब भाई अब कहता है अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? 19 और 20 में पूछा है। आयोडीन की कमी से मधुमेह, घेघा, स्वर्णिक और एड्स। यहाँ पे हो जाएगा आपको घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? घेघा। इसी का दूसरा नाम है गलगंड। क्या नाम है? गलगंड। क्या नाम है? गलगंड। कहीं कहीं आपको कभी कभी गलगंड भी दे देता है ऑप्शन में। समझ गए? घेघा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कौन मारना है? गलगंड मारना। अब देखिए अब कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मितोजीवी, संभोजीवी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा मितोपरजीवी। क्या हो जाएगा? मितोपरजीवी, मृतजीवी। कोई ना। चल अब कहता है दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। 2019 में पूछा है। बाबू हमारे पेट में अम्ल पाया जाता है और पता है आपको जब अम्ल और क्षार क्या होता है? क्षार दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? इसके फलस्वरूप उदासीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उदासीन बन जाते हैं। यानी अम्ल हमारे पेट में है और ऊपर से हम लोग क्षारीय पेस्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? पूरा उदासीन हो जाती है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। समझ गए? आपको हम बताएंगे अम्लरत्न भस्म आपका चैप्टर है। समझ गए? इसमें क्या हो जाएगा? आंसर क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब भाई कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? 14 और 19 में पूछा। केचुआ, मछली, सेब, बकरी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। उभय मतलब क्या होता है? पूरा दू होता है। लिंगी मतलब तो समझ में करते। समझ गए? अब देखिए कहता है सभी हरे पेड़ पौधे हैं। 2019 में पूछा था। आपको पता है सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। 2018 में पूछा है। कहता है ऑप्शन नंबर ए में कहता है मंद को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। समझ गए? अब कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 2018 में पूछा। 5x पर क्या पूछा? कहता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो बाबू 10x पे रखा जाता है पहले। कितना पे रखा जाता है? पहले 10x पर। समझ गए?
आपको माइक्रोस्कोप पे कैसे देखेंगे, एक स्लाइड आता है, उस स्लाइड को क्या करेंगे, घुसा देंगे, उसके बाद उसमें लेंस आता है, लेंस पे लिखा हुआ है 5x, लेंस पे लिखा हुआ है 10x, 20x, 25x, इस तरह से लिखा रहता है। आपको किस पे चेक करना है, 10x पे, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते, 2022 में पूछा, तो क्या कहेंगे, 32 दांत होते। कितने होते हैं, 32। या तो बच्चा भी बता देगा। उत्पाद किसमें पाया जाता है, 2016 में पूछा है, तो वह युग्मिना, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताएंगे हम लोग, अमीबा में। किसमें, अमीबा में, क्योंकि अमीबा जो है उत्पाद की सहायता से ही भोजन करता है, समझे। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, 2015 में पूछा बाबू, तो क्या होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। वह ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, 15 और 22 में पूछा है। चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, कि रक्त की कमी से, कि मोटापा से, तो क्या बताएंगे आप लोग, आयोडीन की कमी से। क्या बताएंगे, आयोडीन की कमी से, समझ गए। अब कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2000 क्या पूछा है, 14 और 22 में पूछा है, जो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो बाबू यह उपचयन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, समझ गए, क्योंकि इसमें अणु टूटता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, 2013 में पूछा था। किससे निकलता है, जल से निकलता है। किससे निकलता है, जल से, समझ गए। मैग्नीशियम पाया जाता है, 2013 में पूछा था। क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, 2011 में पूछा। संयोजन से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। कैसे हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। आपको पता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधा करता है तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, छोड़ता है। वह जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, 2022 में पूछा है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, समन्वय में। तो वह जब तक जीवन है तब तक उसमें क्या है, वृद्धि है। जब तक आदमी जिंदा है तब क्या है, वृद्धि है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि हो जाएगा, समझ गया। अब कहता है 100 पोषण होता है, 2022 में पूछा है। पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और वो कैरियोटिक में, या दोनों में। वो इसमें ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, यानी ए और सी वाला हो जाएगा। यानी समझ गए, ये डी नंबर ऑप्शन में मार देंगे आठ में, समझ गए। इसमें डी नंबर ऑप्शन मार देंगे, उसे सी कर देंगे। जो बी था ना उसे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ग्रहणी भाग है, 2022 में पूछा है। छोटी आंत की, बड़ी आंत की, मुख गुहा की, आमाशय की, इनमें से कोई नहीं। यह किसकी है, छोटी आंत की है। किसकी है, यह छोटी आंत की, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण होता है, 2022 में पूछा। दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो रात में होता है कि दिन में होता है, तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, दिन में होती है, समझ गए। चलिए अब कहता है मित्रों जीवी का उदाहरण है, 2022 में पूछा। अमीबा, गोबर छत्ता, भूगोल और अम्बरवीर। तो क्या हो जाएगा, गोबर छाता। क्या हो जाएगा, गोबर छाता, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, 2022 में पूछा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, समझ गए। वो प्रेषिकी का हिस्सा है, 2022 में पूछा। आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन का, कि जनन तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र का होगा नहीं, संवहन का होगा नहीं, जनन का होगा नहीं, तो ये किसका होगा, आहार नाल का। और आहार नाल के बारे में हमने आपको क्या बताया, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। प्रेषिकी का मतलब समझ गए, जिसे हम लोग जिसे हम क्या बताए थे आपको, अपेंडिक्स बताए थे। क्या बताए थे, अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं। पितरस का स्राव होता है, 2023 में पूछा। छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, ग्रसनी में। कहाँ पे होता है, यकृत द्वारा होता है। कहाँ होता है, यकृत द्वारा होता है, समझ गए। आइए गोबर छत्ता है, 2023 में पूछा। तो गोबर छत्ता
एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक सौपोषी है, एक शैवाल, तो क्या हो जाएगा, यह एक मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, 23 में पूछा है। स्वपोषी, संभवपोषी, मृत जीवी, इनमें से कोई नहीं था। क्या हो जाएगा इसमें, मृत जीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत जीवी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, 2023 में पूछा। अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, तो क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किण्वन। अब भाई कहता क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, 2023 में पूछा। काला, पीला, नीला, हरा, तो क्या हो जाएगा इसमें, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा। समझ गए। अब भाई कहता दांत का कठोरतम भाग है, 2023 में पूछा। गुहा, दांत का कठोरतम भाग क्या हो जाएगा, डेंटाइन, इनाइमिल, मजा, गुहा, कैनाइन, तो क्या हो जाएगा इसमें, इनाइमिल हो जाएगा। आप जो दांत की ऊपरी परत जो आप देखे थे, दांत की जो आप ऊपरी परत देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कठोरतम भाग भी कहते हैं। किसको, इनाइमिल को। ठीक है। कहता निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। हाँ, तो क्यूटिकल से, कोशिका गार्ड से, वात रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा बाबू, कोशिका गार्ड से। निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, 2023 में पूछा। हरा, पीला, नीला, लाल, तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। लाल ज्यादा अवशोषित करता है। समझिए। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, 2023 में पूछा। आयोडीन की, तो किसकी होता है, आयोडीन की सेप्टिकिन की, इओसिन की, या मेथिलीन की, तो क्या हो जाएगा, आयोडीन की। किसकी, आयोडीन की। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारक पर निर्भर करती है, 23 में पूछा है। प्रकाश के गुण पर, कि प्रकाश की मात्रा पर, कि प्रकाश, यानी ये भी दोनों पर, या कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें, दोनों पर, यानी प्रकाश की गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। समझ गए। अगला प्रश्न क्या कहता है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, 2023 में पूछा। तो रंध्र किस में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्ती में। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। समझ गए। अब ये लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, 2023 में पूछा। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, कोशिका द्रव में, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होता है। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होता है। अब यहाँ पे लगता है आपकी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, या इतने ऑब्जेक्टिव आपका था। समझ गए। तो आपको आशा करते हैं ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। और यह हम आपको बताएं 51 का ऑब्जेक्टिव था टोटल। कितने ऑब्जेक्टिव था, 51। अब यह 51 ऑब्जेक्टिव यदि आप पढ़ लेते ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। समझ गए। क्लास कैसा लगा, समझ गए। अब वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल हम लोग जो नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है, श्वसन। क्या है चैप्टर का नाम, क्या हो जाएगा, श्वसन। हम कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, श्वसन। जो मेरा चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा, 2। हम लोग पहला नंबर चैप्टर पढ़ लिए, अभी पोषण पढ़ लिए। समझ गए। अब हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे, श्वसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।